बेबी जॉन देख के आ रहा हूँ। क्रिसमस का दिन है भाई, इतना भीड़ था भाई मॉल में भाई। भाई मतलब मौत को छू के बाहर आया हो यार। मतलब अभी शाम को जब निकल रहा था इतना भीड़ था भाई, क्या बोलूँ। खैर, बेबी जॉन रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है, इट्स अ रीमेक ऑफ थेरी, जो कि तलपति विजय का फिल्म था। अटली ने ही डायरेक्ट किया था उस फिल्म को, और बेबी जॉन में वो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर कोई और है। इट्स हिज नेम इज कलीस, उनका नाम है। तो दिस रिव्यू विल बी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पर्सन हु हैज़ नॉट वॉच्ड थेरी। मैंने थेरी नहीं देखी है। ऐसे बहुत लोग हैं जो, अगर ये वीडियो देख रहे हैं, वो लोग थेरी नहीं देखे हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये रिव्यू देने वाला हूँ। तो मेरे हिसाब से तो भाई फिल्म वाज पैसा वसूल यार, पैसा वसूल। मतलब मजा आ गया यार। गुड पॉइंट्स डेफिनेटली। ये इसका जो स्क्रीन प्ले है, इसका जो बीजीएम है भाई, बीजीएम बाद में आऊंगा, पहले स्क्रीन प्ले की बात करें। इट इज क्रिस्प, ठीक है, इंटरेस्टिंग है, फास्ट पेस्ड है, कहीं पर भी स्लो नहीं हो जाती है, ठीक है। इट कीप्स इंक्रीजिंग इट्स पेस एज द क्लाइमैक्स अप्रोचेस। तो वो मुझे अच्छा लगा। स्टोरी इंटरेस्टिंग है, भले ही पुराना है। लाइक इट्स प्रेजेंटेड इन एन इंटरेस्टिंग वे, बट इट्स नॉट न्यू। बट ऑफ कोर्स कॉपी है तो भाई न्यू कहाँ से होगा भाई। बट इट्स प्रेजेंटेड इन एन इंटरेस्टिंग वे। अब मुझे नहीं पता है कि भाई थेरी से यहाँ पे बेबी जॉन में कितना मॉडिफिकेशंस किया गया है, कहाँ पे मॉडिफिकेशंस, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। उसके लिए मुझे थेरी देखना पड़ेगा। लेट्स सी, मुझे अगर टाइम मिला तो डेफिनेटली देखूंगा। सेकंड जो मुझे अच्छा लगा वो है वरुण धवन। आई मीन, उनका कॉमिक टाइमिंग अच्छा है। इस फिल्म में कॉमेडी भी है थोड़ा बहुत, ऑफ कोर्स मास मसाला फिल्म्स में कॉमेडी थोड़ा बहुत तो होता ही है। एंड इस फिल्म में भी कॉमेडी जहाँ भी है, इट वर्क्स, ठीक है, काम कर जाता है। थोड़ा बहुत छोटा मोटा कॉमेडी है, हंसी आ जाता है, ठीक है। तो वरुण धवन का परफॉर्मेंस, लाइक इट्स क्वाइट डिसेंट, क्योंकि उनको एक ऐसे अवतार में हम देखते हैं कि पहले कभी देखा नहीं है। वैसा टाइप का अवतार है, स्पेशली द सेकेंड वन, जहाँ पे उनका नाम बेबी जॉन रहता है। आई मीन, उनका दो रहता है पार्ट, कैरेक्टर उनका दो पार्ट रहता है। एक जहाँ पे वो सत्य वर्मा प्ले करते हैं, वेर ही इज लाइक अ नॉर्मल हीरो वाला पुलिस ऑफिसर। और दूसरा वाला है एक काइंड ऑफ कुछ एक उनके साथ हादसा हुआ है उसके बाद का दिखा रहा है वो वाला पार्ट। लाइक इट कीप्स गोइंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। तो प्रेजेंट वाला जो सत्य वर्मा है, उनका नाम वो बेबी जॉन के नाम से छुपे हुए है। तो वहाँ वो वाला बेबी जॉन वाला अवतार जो है वरुण धवन का, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आई थिंक साउथ डायरेक्टर्स का यही एक एक टैलेंट है कि वो ऐसे मीडियोकर एक्टर्स को भी मतलब एक बहुत ही मासी वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड वेरी सैड टू से कि भाई रोहित शेट्टी इन डायरेक्ट भी साउथ से ही है, बट देन ही हैजंट लर्नड एट ऑल। आई मीन, you compare Varun Dhawan's entry in this film and the kind of introduction that he gets in this film compared to Rohit Shetty's Singham. सिंघम में एक जन का भी एंट्री ढंग का नहीं था। इसमें देखो भाई, एक तो उसका एक टाइटल कार्ड रहता है भाई अटली का, वो तो भाई एक कैरेक्टरिस्टिक रहता है भाई। हर एक एक्टर जो लीड कैरेक्टर रहता है उसका एक टाइटल कार्ड प्रेजेंट करता है एक मस्त स्टाइल में। उसमें जवान में भी देखा था आपने शाहरुख खान को कैसे दिखा, मतलब प्रेजेंट किया था उनका नाम को। यहाँ पर भी वैसा ही है, मस्त लगा वो। और फिर एक फाइट सीक्वेंस है, आई थिंक यू हैव सीन दैट इन ट्रेलर ऑल्सो। वो पूरा शर्टलेस होके फाइट कर रहे, लंबा बाल है उनका, वो फाइट कर रहे बारिश में। तो वो क्लाइमैक्स सीक्वेंस नहीं है वो, बाय द वे, वो शुरू में ही आता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक बेबी जॉन्स इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ थिंग। भाई गजब लगा था भाई, वो गजब। भाई सीखना चाहिए भाई इन लोगों को ये अटली से।
ये अटली प्रोड्यूसर है, दैट इज द रीजन वाई लाइक ये ऐसा फिल्म, ऐसा ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस बना पाया है, ऐसा सीक्वेंस तैयार कर पाया है इन लोगों ने। नेक्स्ट जो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया वो है वरुण धवन और उस छोटी उनकी जो डॉटर रहती है इस फिल्म में, खुशी नाम रहता है उनका, असली नाम नहीं पता उस लड़की का, बट खुशी नाम रहता है इस फिल्म में। उन दोनों के बीच का जो केमिस्ट्री है यार, मज़ा आ गया था यार। दैट गर्ल खुशी एब्सोल्युटली किल्स इट भाई, फाड़ के रख देता है एकदम, मतलब छक्कों पे चौकों पे एकदम मारे जा रही थी। शी इज क्यूट, शी इज कॉन्फिडेंट, एंड द वे शी उनका जो एटीट्यूड है भाई उनका स्क्रीन पे, भाई मजा आता है यार। यू वांट टू सी दैट लिटिल गर्ल ऑल टाइम थ्रू आउट द फिल्म। आपको लगता है कि वो पूरा फिल्म ही उसी पे बेस होना चाहिए यार, इतना मज़ेदार कैरेक्टर बनाया गया है उनका। जो एक्ट्रेस है वो लड़की, छोटी सी बच्ची, बहुत सही एक्टिंग किया है उसने यार। मतलब आई मीन ही इज लाइक शी इज लाइक काइंड ऑफ अ शो स्टीलर काइंड ऑफ थिंग। तो दैट गर्ल खुशी और वरुण धवन के बीच का जो केमिस्ट्री है वो गजब लगा मेरे को। उसके बाद आते हैं जैकी श्रॉफ पे। फाड़ दिया भाई जैकी श्रॉफ में। ऑल्दो आई वुड से कि उनका उतना एक्शन सीक्वेंसेस नहीं है, ही इज लाइक बार्किंग मोर देन बाइटिंग। ठीक है, वो बाइटिंग कम करते हैं और बार्किंग ज़्यादा करते हैं, बट जिस तरह से वो डराते हैं ना, जिस तरह से वो बार्क करते हैं, उससे मतलब वो एक टेंशन बिल्ड होता है, लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ती है। देर आर सर्टेन विलेंस जो कि वो लोग बार्क तो करते हैं लेकिन उनका बार्क में कोई दम नहीं है, भौंकते हैं लेकिन उसमें लाइक कुछ मज़ा नहीं आता है। बट यहाँ पे जो जैकी श्रॉफ जो भौंकते हैं ना भाई, जिस तरह से धमकी देते हैं बेबी जॉन को कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे लिए, अनलेस स्टफ, मज़ा आता है यार, फाड़ दिया है। ऑल्सो बाय द वे एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ, इस फिल्म को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है, मुझे थोड़ा सा हल्का सा फेंट थोड़ा सा गजनी टाइप का लग रहा था मेरे को। आई मीन गजनी और इसका स्टोरी तो अलग है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं उसकी सेंट आएगी हल्की सी। इफ यू सी द फिल्म यू विल अंडरस्टैंड, लाइक थोड़ा कुछ चीजें मैच कर रही है। इवन यू सी इन गजनी, जो मेन विलन था, गजनी was the villain, गजनी was all barking, he's no bite। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट सीन जहाँ पे गजनी आके आमिर खान के सर पे वो रॉड मारते, तो थोड़ा बहुत काइंड ऑफ सीक्वेंस यहाँ पे भी है। अगर आपको थोड़ा सा स्पॉइलर दे दूँ तो यहाँ पर भी ऐसा एक सीक्वेंस है, तो इसीलिए मैं कहा कि हल्की सी एक स्मेल आती है गजनी मूवी की भी। और इंटरवल ब्लॉक मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आई मीन देयर इज नो एक्शन सीक्वेंस देयर, बट देयर इज काइंड ऑफ लाइक रिवेंज काइंड ऑफ अ सीक्वेंस ओवर देयर एट द इंटरवल पॉइंट। तो इट्स लाइक दोनों एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं, तो इट सेट्स इट अप वेरी नाइसली फॉर द सेकेंड हाफ। आप इंटरेस्ट में रहते हो कि भाई अब सेकेंड हाफ में क्या होने वाला है। एंड एक और स्पॉइलर देता हूँ, बट इट्स नॉट गोइंग टू रूइन योर फिल्म एक्सपीरियंस, बट जो इंटरवल पॉइंट है वहाँ पे इट्स लाइक अभी भी हम लोग पता नहीं लगा पाते कि ऐसा क्या हुआ था वरुण धवन के साथ कि भाई उसको लाइक अपना नाम सत्यवर्मा से बेबी जॉन रखना पड़ा। तब तक इंटरवल पॉइंट तक वो बात पता नहीं चलती है। ऑल्दो बहुत लोग, दीज आर वेरी सिंपल स्टोरी वाले फिल्म्स, इसमें ऐसा कुछ दिमाग लगाने, क्रिस्टोफर नोलन टाइप का दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो तो आप आराम से प्रेडिक्ट कर ही लोगे कि कुछ तो घटना घटी होगी भाई, ये बन तो वही उसी की वजह से। बट एटलीस्ट इट कीप्स यू इंटरेस्टेड इन टिल सेकेंड हाफ। तो एंड नाउ आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द एक्ट्रेसेस। कीर्ति सुरेश है इस फिल्म में, उनका काम अच्छा है।
शी इज़ बेसिकली वरुण धवन्स लव। और कहीं ना कहीं मुझे वो जैसे हर रोल काइंड ऑफ फेल्ट लाइक जैसे गजनी में आमिर खान के साथ वो कौन थी वो आसिन आसिन या क्या एक्टर नाम था उस एक्ट्रेस का, अभी तो गायब हो गई है। उन दोनों के बीच जैसे केमिस्ट्री था ना, संजय और संजय सिंघानिया और ये असीन के बीच, आमिर खान और असीन के बीच, यहाँ पर भी काइंड ऑफ मुझे वो वरुण धवन और कीर्ति सुरेश के बीच में वो काइंड ऑफ वो रिलेशन नजर आ रहा था। वो काइंड ऑफ स्टोरी चल रहा था बैकग्राउंड, वो काइंड ऑफ रोमांटिक एंगल चल रहा था। एंड रोमांटिक एंगल नीडेड था, आई मीन इम्पॉर्टेंट था, बिकॉज इट्स नॉट ऐसा नहीं कि फालतू में डाल दिया है, इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द स्टोरी। जैसे गजनी में था, तो भाई बहुत लोगों को पता चल ही गया होगा कि थे भाई तेरी ये बेबी जॉन में क्या है, तो इट्स समथिंग लाइक दैट। अब और वामिका गाब भी है। मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं आ रहा है ट्रेलर में उनका वो सीक्रेट रिवील किया गया, बट एक सीक्रेट है वामिका गाबी के कैरेक्टर में, वो लाइक फिल्म देखोगे तो पता चलेगा। और सेकंड लास्ट भाई का कैरेक्टर, भाई का कैमियो है, सलमान खान का कैमियो है, जो बहुत लोगों को पता था एक्चुअली। इनफैक्ट ट्रेलर को इतनी बुरी तरह से कट किया गया था एक पॉइंट पे कि लोगों ने भाई का वो फेस देख लिया था। इट वॉज नॉट केप्ट हिडन। एंड द बिगेस्ट 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 पॉजिटिव पॉइंट भाई जिस पे आना चाहता था, थमन का बीजीएम। ओह, मजा आ जाता है भाई। वो जो बेबी जॉन का जो थीम बैकग्राउंड है, वो जब जब जिस एक्शन सीक्वेंस में बजता है, जिस हाई पॉइंट पे बजता है, मजा आ जाता है, गूज बम्स दे देता है, एकदम मजा आ जाता है भाई। क्या गजब बीजीएम डाला है। बीजीएम तो भाई आधे फिल्म को मतलब नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाता है। वेल डन एज तमन। मैं इस पॉइंट को मैं एंड तक रखा था भाई, एस थमन को अच्छे से अप्रिशिएट किया जाए फॉर हिज वर्क। और एक और चीज़ है, वो भाईजान का जो कैमियो है, वो आई थिंक इट्स लिटिल बेटर देन व्हाट वी सॉ इन, आई मीन वे बेटर देन व्हाट वी सॉ इन सिंघम। सिंघम में तो ऐसा लग रहा था कि भाई उनको मतलब नींद से जगा के लेके आके उसको बस कैमरे के सामने खड़ा कर दिया। इसमें एटलीस्ट जेन्युइनली उससे थोड़ा बहुत हाथ वाथ हिलाया है, बट डिस्पाइट दैट आई फेल्ट कि उनका वो कैमियो थोड़ा सा फोर्स्ड था, डेफिनेटली फुल फोर्स था। आई मीन जस्ट भाईजान को दिखाने के लिए, इट्स नॉट इवन अ पार्ट ऑफ द स्टोरी, इट डजंट इवन लुक लाइक अ पार्ट ऑफ द स्टोरी, कंप्लीटली आउट ऑफ द स्टोरी वो कैमियो आता है। बट वॉच आउट फॉर इट्स डिसेंट। एक पठान टाइप का बैंटर है थोड़ा सा एंड में, वरुण धवन। बाय द वे आई एम फॉरगेटिंग समथिंग, अगर आप अब तक बने हुए तो हियर इज वन मोर बोनस पॉजिटिव पॉइंट। राजपाल यादव भाई, राजपाल यादव भाई, सल्यूट टू एटली फॉर प्रेजेंटिंग राजपाल यादव। जो राजपाल यादव मैंने आज थिएटर में जाके देखा, लोग सीटियां मार रहे थे राजपाल यादव के एक सीक्वेंस में। वो सीक्वेंस में बताऊंगा नहीं, बट वो सीक्वेंस जब आता है सेकंड हाफ में, पूरा पब्लिक पागल हो गया था, पागलों के जैसे सीटी मार रहा था भाई। वरुण धवन के एंट्री में भी शायद आधी पब्लिक ने सीटी नहीं बजाया होगी, लेकिन राजपाल यादव के उस फायर सीक्वेंस में भाई, सल्यूट to presenting Rajpal Yadav in that way which we never ever imagined in the wildest dreams. भाई जाके देखो ये फिल्म, आपको पता चलेगा किस तरह से प्रेजेंट किया गया है भाई। मैं तो भाई एंजॉय किया उस सीक्वेंस को भाई। मैंने बोला भाई फुल पैसा, अब तो भाई पैसा वसूल हो गया, और कुछ नहीं देखना है भाई, मूवी बंद कर दो अभी, और क्लाइमैक्स कुछ नहीं देखना है। ये राजपाल यादव का ये सीन देख लिया भाई, मेरा पैसा वसूल हो गया भाई।
नेगेटिव्स में अब आते हैं। गाने बहुत सारे हैं और बीच भी फर्स्ट हाफ में बहुत सारे हैं। काइंड ऑफ जब इंटरेस्टिंग चल रहा होता है तभी वो एक गाना बीच में आ जाता है एंड काइंड ऑफ ब्रेक्स द फ्लो। काफ़ी लोग कंप्लेन किए हैं कि भाई गाने बीच बीच में आके एकदम से डिस्टर्ब कर देते हैं और एकदम रैंडम गाने हैं। इट्स नॉट लाइक वो अच्छे से स्टोरी के साथ इंटीग्रेटेड है। रैंडमली लोकेशन चेंज हो गया, रैंडमली सेट चेंज हो गया भाई। तो अब मसाला फिल्म है तो वैसा ही होगा, बट देन इट्स नॉट प्लेस्ड वेल, दे आर नॉट प्लेस्ड वेल आई फील। और क्या नेगेटिव हो सकता है भाई इस फिल्म में? ज़्यादातर तो पॉजिटिव ही है। कुछ कुछ जगह पे मुझे लगा थोड़ा सा ट्रिमिंग किया जा सकता था, बट इट्स ओके। आई मीन मुझे ज़्यादा कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आई एंजॉयड द फिल्म। तो अगर आपने थेरी नहीं देखा है तो डेफिनेटली जाके ये फिल्म आप देख सकते हैं, आपको मज़ा आएगा डेफिनेटली। मैं दूंगा इस फिल्म को 3.5 स्टार्स। जितना एक्सपेक्टेशन लेके गए थे उससे थोड़ा सा बेटर हुआ है। तो या दैट्स इट।